तार हूँ, मेरे जागीरों के मालिक हैं वो, मैं तो केवल चौकीदार हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और न चेत विचार। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, सुख आने दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले, परम स्नेही संत। संत तो बहुत हैं, नेम प्लेट वाला संत बहुत है, लेकिन सबसे काम नहीं बनेगा। वो संत जो सुख आने और दुख को हरे, करे पाप का अंत, ऐसा संत सौभाग्यशाली को मिलता है। धरती खाली नहीं, नहीं तो संत तो बहुत मिलेंगे, नाम प्लेट सबका है, लेकिन उनके भीतर में क्या है। कबीर साहब के समय की घटना है, उस समय ये प्रचलन था, बिना गुरु का किसी को नहीं रहना चाहिए। किसी को बिना गुरु का नहीं रहना चाहिए। माई बहन है, दीक्षित नहीं है, घर तो शुद्ध है। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। कितना हो कमा के पति लाते हैं तो देखिएगा दुकान का पैसा बाकी रहता। कारण क्या हो गया? टंकी में तो पानी भरते हैं, पानी रहता नहीं। इसका मतलब क्या? टंकी में कहीं छेद है, पानी चू जाता। अशुद्ध अपवित्र अगर महिला है, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। महिला अगर पवित्र है
तो दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में घुसा लेगी। तो कबीर साहब के समय में प्रायः लोग दीक्षा ले लेते थे। अब सब देखा कि दीक्षा से कल्याण होता, कल्याण। एक बेचारा था नाई, बाल दाढ़ी से बेचारा को फुर्सत कहाँ, खोजने लगा कि हम भी गुरु बनाइए लेते हैं। नसीब में नहीं था, मिल गया वही डुप्लीकेट सतगुरु। दीक्षा तो ले लिए। गुरुजी आवे घर पर, नाई तो भावना बस सदगुरु के प्रति आस्था विश्वास दृढ़ था। भरपूर विदाई करे, सेवा करे। गुरुजी देखा कि हे भगवान, कौन जन्म का मेरा पुण्य था कि चेला तो बढ़ियों के मिल गया। चेलवा की भावना देखिए, गुरु की भावना ख्याल कीजिए। आज आप लोग भी तो गुरुजी सोचा कि साल में जाते हैं, चेला तो विदाई में कोई कटौती नहीं करता है, ऐसा 6 महीना पढ़ ही जाए। 6वें महीना में पारी बना दिए। बेटा, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हारी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाए, मोक्ष पाद में चले जाओ। ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए गुरुजी 6वें महीना पर, और चलवा तो परेशान है। अब बाल दाढ़ी में कितना पैसा होगा, परिवार चलाना है। तो अब बेचारा कर्ज ले ले करके करते। गुरुजी सोचते हैं 6 महीना में भी कोई कटौती नहीं करता, तो 3 महीना का पारी बनाते। नाई की पत्नी जो थी बड़ी बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमती। कई महिला होता है नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, इसमें भी है। देखने से ने बड़ी भोली भाली है, लेकिन बहुत कुछ जानती है। बोलेगी लगता कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। दुनिया के बाद सुझा देगी आध्यात्मिक ज्ञान। तो नाई की पत्नी बराबर सत्संग में जाया करती थी, बराबर जाती थी। तो सोचती थी कि सच्चा सदगुरु के बारे में सुनती हूँ, हरई शिष्य धन अशोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य का धन का अपहरण तो करता है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो गुरुजी नरक में जाएगा। जब गुरुजी नरक में जाएगा तो चेलवा को कहाँ ले जाएगा। गुरु लोभी और शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे बाप रे बैठ पत्थर के नाव। गुरुबा मन मन सोचता है चेलवा से कुछ लेब, और चेलवा मन मन सोचता है एको पैसा नहीं देव। सावधान रहिए गुरु चेला से। अब नाई की पत्नी बड़ी बुद्धिमती थी, सत्संग का रंग उनको चढ़ा था। समझ गई कि हमारे पति तो भोले भाले, ये तो मानेंगे नहीं। कर्जा पर कर्जा, कर्जा पर कहाँ से देंगे। सच्चा गुरु रहता तो समस्या का समाधान करता, बेचारा कर्जा में डूब रहा, हमें इतना इतना विदाई दे देता। हमें क्या करना चाहिए। ये सच्चा तो नहीं है एकदम डुप्लीकेट।
तो इनको भगाने में पाप नहीं लगेगा। नाई की पत्नी, सोच लीजिए, संजोग से ना इन नाई चले गए थे बगल के टोला पर बाल दाढ़ी बनाने के लिए। गुरु जी आ रहे, नाई की पत्नी बढ़िया से लोटा को मल करके एक लोटा पानी लेके खड़ी, जो ही आई आगे तब तक गुरु जी आ गए। पानी रख करके जो रोना शुरू किए, सिर पटकने लगे। कहा क्या हुआ? कहा गुरु महाराज आप देव तुल्य हैं, भगवान के साक्षात आप विग्रह हैं, परमात्मा के आप दूत हैं, मेरे अंतः पुकार को आपने सुन लिया। गुरु जी समय पर आ गए। देख लीजिए कह क्या रही है। गुरु जी तो फूल करके कुप्पी हमारी बड़ाई कर रही है कि लथप्पड़ दे रही है। गुरु महाराज समय पर आप आ गए, अभी हम आदमी को भेजते आपके दरबार में, हमारी गुहार सुन लेते। क्या हुआ? रोती क्यों हो? कह रोती हो, दुख का पहाड़ कपार पर गिर गया। दुख का पहाड़ कहाँ? सो क्या आपकी जो चेला है वो आजकल पागल हो गए, एक हाथ में अस्तूरा एक हाथ में कैंची रखते, और जो मिल जाता है तो किसी का कान काट देते हैं, तो किसी का नाक के सुर्पनखा जैसे बना देते हैं। अब रोज उपालंब, मैं क्या कहूँ, गरीबी है, कर्ज लेकर के तो आपका विदाई किए थे, लेकिन अब समस्या है, कोई कर्ज भी देना नहीं चाहता, कैसे इलाज करा मैं? गुरु महाराज बुलाते हो, आप आशीर्वाद दे दीजिए कहीं ठीक है। अब तो गुरबा का तो छापा शुरू हो गया, राम राम, कहीं बुला लेगी तो गए, मेरा भी खैरियत नहीं आ। वो चली अंगना के तरफ, देखते ये फार्मूला काम कर रहा है। गुरु जी उठ करके चल दिए। गुरु महाराज बैठिए ना, नज़दीके में होंगे कहीं, वो कहाँ जाएंगे, बगले में गए होंगे, आते हो बुला लेती हो तुरंत, बैठिए बैठिए। अब गुरु जी तो कभी बैठे कभी उठे, कभी बैठे कभी उठे, बैठे उठे। 6-5 हो रहा है गुरु जी को। अब दौड़ करके जाए लेट्रिन रूम तरफ तो दौड़ जाए, कहीं क्या करें, कहीं बुला लेगी तो नाक कान साफ कर देगा। ये देखिए कि अब तो ये 6-5 शुरू किया है, तो आदमी को भेज दिए कि आपके गुरु महाराज आए हुए हैं, आपको याद कर रहे। वो बेचारा दौड़ता आया, तब ये तो उठ करके भागा था कोई। तो कहते क्या हुआ गुरु महाराज को? नाई की पत्नी कहती है क्या होगा गुरु महाराज को? ऐसा पागल गुरु होता है? का गुरु पागल? का पागले ने तो क्या आए, देखिए पानी है ना लोटा में, पैरों ने धोए, कहते अस्तुरा दो कैंची दो, अस्तुरा दो कैंची दो। मैंने कहा गुरु महाराज जी अस्तुरा कैंची लेके बगल के गांव में गए हैं, बाल दाढ़ी बुला लेती हो, ले लीजिएगा। अब गुस्सा के मारे देखिए वो भागे जा रहे हैं। मेरे पास था अस्तुरा कैंची का, हम दे देते, इसीलिए अस्तुरा कैंची दो, अस्तुरा कैंची दो। नाई लिया एक हाथ में अस्तुरा कैंची, ऐसे उठा कर दौड़ते, गुरु महाराज ये ले लीजिए। अब जो उलट करके देखा, जो छिहक करके जो भागा, गए आज ये खदेड़ रहे हैं, गुरु जी भाग रहा है, खड़े जाते जाते तो भागा घरे में लेट्रिन कर दिया। घर वाला कह रहा जब ये पहुंचा, का गुरु महाराज आए हैं, कब पागल कहेगा गुरु महाराज को तू पे खड़ा करा दिया कर क्या? नहीं मांगे थे, अब मांगे थे कि ना कटेगा, नहीं ना क्या काटेंगे, गुरु महाराज है मेरा।
घर में जाके कहता कि भाई ऐसी ऐसी बात। अरे महाराज का पागल, नाक कान बच जाएगा तो नाम तो फिर गणेशियन रहेगा, नहीं तो कहेगा नकट्टा गुरु कनकट्टा गुरु, नाम ही बदल जाएगा मेरा। नकट्टा गुरु आया है कनकट्टा गुरु। बचा समझा बुझा के नाई को लौटाया। और गुरु जी जो निकला तो देखते जा रहा, भागते जा रहा, देखते जा रहा, उलट करके कहीं पे ना पहुँच जाए। छुट्टी दिला दिया। तो ऐसे गुरु जी से सावधान रहिएगा, नहीं सोचिएगा गुरु जी 4 दिन पर चंदा मांगने के लिए आ जाते। गुरु महाराज कभी गया था रसीद ले लेकर मांगे कि देखें आते पुराने सत्संग, पूछिएगा कहीं से। उस समय तो कुप्पा घाट में इतना विस्तार भी नहीं था, उसी समय मांग चांग करके 3 मंजिला ठोक देते। कभी देखे गुरु महाराज को? सच्चा संत नहीं करते हैं, है न? तो संत महात्मा जन कहते हैं सही गुरु अगर मिल जाए तो परम कल्याण होता। सही गुरु कल्याण होता। धरती वीर विहीन नहीं है, एक से एक संत। दुनिया जानती है कि राजा दशरथ को 4 पुत्र था, दुनिया जानती। इसके अलावा लोग नहीं जानते। लेकिन राजा दशरथ के एक पुत्री भी था जिसका नाम था शांता। चर्चा क्यों नहीं है? रामायण में, इस रामायण में चर्चा नहीं है, इसलिए प्राय लोग नहीं बोलते, है ना? दक्षिण भारत के रामायण है, उसमें चर्चा है। तो कौशल्या की बहन थी, वो लेके चली गई थी। कौशल्या की बहन वो इनको ले गई थी शाम तक। वो कौन? उनका नाम था बरसानी। उनके पति थे अंगदेव के राजा रोमपाद। रोमपाद। अब ये शांता बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। अब देवताओं में चर्चा चली, इनकी शादी कहाँ होगी, शादी कहाँ होगी। देवताओं ने कहा कि विभांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी, उनसे शादी होगी। एक श्रृंगी है समीक मुनि के पुत्र, जो राजा परीक्षित को शाप दिया था। ये है विभांडव ऋषि के पुत्र। तो लोगों ने कहा तो पागलपन होगा ना। विभांडव ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे, तो बाल ब्रह्मचारी को संतान कैसे हो? तो कहा नहीं, होना तो यही। अब देवताओं ने कहा कि उनकी संतान तो होनी चाहिए। कहाँ से? तो भेजने लगे सारे अप्सराओं को, किन्हीं का प्रभाव नहीं पड़ा। स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी, वो जाकर के नृत्य गान और भाव करने लगे। नृत्य में बड़ा आकर्षण होता, फिर भी कोई प्रभाव नहीं। अब वो जांच करने लगी, इनके कार्यक्रम को देखने लगी कि कब क्या करते। तो ब्रह्म मुहूर्त में वे जा रहे हैं स्नान करने, उसी समय में पहुंच गई। ज्यों ही विभांडव पानी में घुस कर स्नान कर रहे थे, उस बगल में जा कर के वो भी अपना अंग प्रदर्शन करने लगे। शरीर से तो बच ही गए, लेकिन मन बड़ा खुराफात। मन में कुछ विकृतियां आई, उनका अधोपतन हो गया। और वही पानी में भसता जा रहा था, एक हिरनी आई जो सांप बस हिरनी बनी थी, वही पानी पी ली। इसलिए सुने होंगे हिरनी के श्रृंगी ऋषि, वही हिरनी पानी पी
संतान तो पैदा हुआ, हिरनी मर गई। अब बाबा जी पड़ गए फेर में, तो वही लेके चले गए गुफा में, वही उनका पालन पोषण हो रहा है। श्रृंगी भी अब सयान हो रहा है, लेकिन उनको ना मनुष्य की पहचान है ना जानवर की पहचान है, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं, जीवन कहीं देखा नहीं, बाहर निकला नहीं। अब वहीं पर देवताओं ने कहा श्रृंगी को निकालो गुफा से। देख लीजिए, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार के को ना ही छोड़े। तनिक करे उजूर तिनके कच्चे खाई, झूगी जती तपी सन्यासी गुफा से खींच निकाले। देख लीजिए, वहाँ जब जा कौन जाए कि निकाल, हिम्मत नहीं पड़ी। तो एक था रिजर्व कोटा, सरकारी नौकरी वाले को पता होगा, इलेक्शन के समय में सबको तो भेज देते हैं, कुछ को रिजर्व कोटा में रखते हैं, जहाँ जरूरत पा उनको भेजते। तो रिजर्व कोटा में था देवताओं का कोई अप्सरा, जब कोई काम नहीं कर पाए तो वो जाके कर देती थी। वो थी सुबर्चा, सुबर्चा को भेजने लगी। वो जा कर के देखती थी, जब श्री विभांडव नहीं रहे उस समय गुफा के पास वो नृत्य गान करती थी, आकर्षण तो था। आवाज सुरीली थी, सुनते थे, कभी आगे बढ़ जाते निकल के किनारे आ जाते थे, फिर नजदीक आवे तो भीतर चले जाते थे। इसी तरह से कुछ दिन किया। अब जब वो आ भी विभांडव ऋषि कहते पिताजी अजीब सी जानवर की आवाज इतनी आकर्षण मुझे खींच लेते हैं। आंख बंद करके देखते, कहा बेटा कभी मत निकलना, फंस जाओगे। वो फंसाने वाले हैं, भला जिनको लत लग जाती है छुड़ाना बड़ा मुश्किल। चाहे शराब का नशा चढ़ गया हो, ताड़ी दारू का नशा चढ़ गया हो, खैनी बीड़ी का नशा जिनको, देखिए ना लात जूता खाएगा फिर वही काम करेगा। आदत लग गया, देख लीजिएगा, इसमें भी बैठा होगा, दीक्षा ले लिए गुरु महाराज से, और फिर भी देखिए चुप्पे चाप चल रहा सिलोठी लड़ी, अब बगल में चला भी जाता उसके मुंह में घुस जाता, किसी को पता न चलेगा। ऐसा आदत है। वो तो पता चलेगा तब जबकि दमा टीवी पकड़ा देगा, तब कहिएगा ठीक है कल के बाबा की कर लिए, है ना। तो ये आदत बड़ा खराब चीज है, बहुत खराब चीज।